जय हिंद कैडेट्स। हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन और इसमें हम आर्मी से रिलेटेड जो टेलीफोनी है उसके विषय में हम बात करेंगे। ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसके विषय में आपसे अधिक पूछा जाएगा। तो कम्युनिकेशन की टेलीफोनी के विषय में हम देख रहे हैं और चलिए शुरू करते हैं। पहला है लाइन। लाइन मतलब लाइन का मतलब रेखा नहीं, लाइन का मतलब है जो आपकी जो लाइन खिंची हुई होती है, जैसे कि जो टेलीफोन की जो लाइन होती है उसके विषय में बात है। यह सेना के लिए सिग्नल संचार का मूल साधन है जो स्थिर है। ठीक है, एक जगह पर स्थिर रहने वाला सेना के लिए संचार का मूल साधन है। दूसरा, रेडियो संचार। रेडियो संचार में नेट रेडियो, रेडियो रिले शामिल है। नेट रेडियो किसी भी मोबाइल फोर्स के लिए सिग्नल संचार का मूल साधन है। नेट रेडियो किसी भी मोबाइल फोर्स के लिए सिग्नल संचार का मूल साधन है। ठीक है। उसके बाद रेडियो रिले। रेडियो रिले का तात्पर्य है कि रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर की एक आम श्रृंखला आमतौर पर 20 से 35 किलोमीटर के अलावा जो है के बीच में होती है। ठीक है, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में होगी। और इसका जो संकेत, इसका यूज जो होता है वो बिंदु संकेत प्रदान करने के लिए होता है। ठीक, रेडियो रिले जो होगा वो 20 से 35 किलोमीटर के बीच में होगी। ठीक है, इसमें रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर के एक श्रृंखला होती है। अगला है वायरलेस। वायरलेस संचारण ऐसी सुविधाओं की अनुमति देता है जैसे कि लंबी दूरी के संचार जो तारों के उपयोग के साथ लागू करने के लिए असंभव या व्यवहारिक है। वायरलेस जो होता है वो ऐसी सेवाओं की अनुमति देता है, मतलब हमें ऐसी बातें कहने के लिए अनुमति देता है जैसे कि लंबी दूरी के संचार हों। ठीक है, और जो तारों के उपयोग के साथ नहीं हो पा रहे हो, जैसे तार के साथ जो बातें हम नहीं कह सकते वो बातें हम वायरलेस के साथ कर सकते हैं। ठीक, फिर है मोबाइल टेलीफोनी। टेलीफोन, ठीक है, ये वायरलेस फ़ोन सिग्नल ट्रांसमिशन टावरों से रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं ताकि उनके उपयोगकर्ता दुनिया भर में कई स्थानों से फ़ोन कॉल कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके आसपास भी मोबाइल टावर लगे होंगे, तो ये वही टावर है। ठीक, और वायरलेस का मतलब होता है, वायर का मतलब होता है तार, और लेस मतलब बिना तार का। ठीक है, तो आप अगला है हमारा वायरलेस डाटा कम्युनिकेशन। वायरलेस डेटा संचार मोबाइल कंप्यूटिंग का एक अनिवार्य घटक है। ठीक है, जो डेटा होता है हमारे फ़ोन में जो आता है, डेटा संचार मोबाइल कंप्यूटिंग का एक अनिवार्य घटक है। विभिन्न उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्थानीय उपलब्धता कवरेज रेंज और कार्यों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग स्थान के हिसाब से इसकी कवरेज रेंज अलग अलग होगी। वाईफाई। वाईफाई आप सभी जानते हैं, सभी इसका यूज़ करते हैं। वाईफाई एक वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है। एक स्थानीय पे मतलब एक लोकल एरिया में ही ये यूज़ होता है। जैसे कि किसी के यहाँ पे वाईफाई लगी है तो वो एक निश्चित क्षेत्र में ही चलेगी कि वह कितने मीटर की वाईफाई की सुविधा प्रदान करेगा। उस आधार पे तो ये स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है जो पोर्टेबल कंप्यूटिंग उपकरणों को इंटरनेट से आसानी से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। वाईफाई निजी घरों में, कार्यालयों के भीतर और सार्वजनिक आकर्षण के केंद्र में पहुंच के लिए वास्तविक मानक बनाया गया है, बन गया है। ठीक है, सेलुलर डेटा सेवा निकटतम सेल लाइट से 10 से 15 मील की दूरी तक भी के भीतर कवरेज प्रदान करता है। जो सेलुलर डेटा सेवा है वह जो निकटतम उसकी साइट है वहाँ से 10 से 15 मील दूर तक कवरेज प्रदान करेगा। चलिए, एक वॉकी टॉकी एक हाथ से छोटा पोर्टेबल दो तरफा रेडियो ट्रांसमीटर है। वॉकी टॉकी जो होता है वो पोर्टेबल होता है। ठीक है, और ये दो तरफा रेडियो ट्रांसीवर है। अगला है रेडियो टेलीफोनी। रेडियो पर संवाद करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया ताकि बातचीत को सुरक्षित और सफल बनाया जा सके, जिसे रेडियो टेलीफोनी के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, क्या है कि रेडियो पर संवाद करने के लिए एक जो प्रक्रिया जो निर्धारित की गई है जिससे बातचीत सुरक्षित और ठीक ढंग से हो सके, वही रेडियो टेलीफोनी है। रेडियो टेलीफोनी के सिद्धांत ये आपके प्रैक्टिकल में अक्सर पूछे जाते हैं। और कैडेट्स में आपको बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका बैकग्राउंड जो है नेशनल कैडेट कोर का है, तो ये नोट्स आपके पास भी अवेलेबल हैं, आप ही डीजीएनसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ ब्रीफ करने के लिए कि यदि आप नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको ब्रीफ कर दूँ, आपको समझा दूँ, एक्सप्लेन करने के लिए संक्षेप में, ताकि आप समझ सकें। अगला है अपना बात कर रहे थे रेडियो टेलीफोनी की सिद्धांत के विषय में, तो इसका शॉर्टकट होता है बास, BASS। ठीक है, इसमें बी फॉर ब्रेविटी, ए फॉर एक्यूरेसी, एस फॉर सिक्योरिटी एंड एस फॉर स्पीड। बी फॉर ब्रेविटी से मतलब होता है संक्षिप्त में। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब सटीक, और यस यस यानी कि सिक्योरिटी। फर्स्ट एस का मतलब सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षित, और सेकंड एस का मतलब स्पीड। आप जो भी अपना संचार कर रहे हैं, आप जो भी बात कह रहे हैं वो संक्षेप में होनी चाहिए। ये नहीं कि उसे पूरा विस्तार कर दिया आपने, संक्षेप में हो, सटीक हो,
और सुरक्षात्मक हो, मतलब भाई कहीं कोई और ना सुन रहा हो, आप जो बात उनसे कह रहे हैं वो कोई और ना सुन रहा हो, या बीच में कहीं पे भी इंटरप्टेड कॉल ना हो रही हो, तो उसके लिए एस फॉर सिक्योरिटी एंड एस फॉर स्पीड। स्पीड मतलब तेज़ी से, या फिर जितना भी आप बोल रहे हैं वो एक जल्दी से जल्दी वो पूरा पूरा ख़त्म होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ध्यान रहे उसकी एक्यूरेसी और ब्रेविटी भी बनी रहे। रेडियो टेलीफोनी संचार के जो टाइप हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रकार हैं रेडियो टेलीफोनी के, उसमें आरटी कंजर्वेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन है, आरटी कन्वर्सेशन, रेडियो टेलीफोनी, ठीक है, अनरजिस्टर्ड मैसेज और फॉरवर्ड मैसेज, 3 तरीके के होंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए टाइप ऑफ सेल्स नहीं, कॉल्स, टाइप्स ऑफ कॉल्स मतलब कॉल के प्रकार। तो सिंगल कॉल, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से बात करें, एक एक पर्सन, सिंगल कॉल, मल्टीपल कॉल जिसमें कई सारे लोग हों, नेट कॉल, जो नेट से जो कॉल होती है, ठीक है, नेट कॉल विद एक्सेप्शन। अगला है ट्रोपोस्कैटर, एक ऐसी प्रणाली है जिसे 70 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच की सीमा को कवर करने वाले क्षितिज पर रेडियो संचार प्राप्त करने के लिए UHF और SHF बैंड में सूक्ष्म तरंगें प्रसारित होती हैं। यानी कि जो ट्रोपोस्कैटर है वह एक ऐसी प्रणाली है जो 70 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में जो है अपनी जो रेडियो तरंगें हैं उन्हें प्रसारित करेगा, और इससे आप संचार आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगला है मॉडेम, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, मॉडेम क्या है। तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलर डिमॉड्यूलेटर। तो ये एक नेटवर्क है और ये हार्डवेयर डिवाइस है। ये आपकी कुछ जो है टीवी टाइप की होती है। इसमें क्या होता है कि एक फ़ोन लगा हुआ होता है, इसमें स्क्रीन भी होती है। तो आप इसके विषय में विस्तार से यहाँ देखिए। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए एक या एक से अधिक वाहक तरंग संकेतों को संशोधित करता है, और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेतों को डिमॉड्यूलेट करता है। मतलब इसमें एक मॉनिटर भी होता है। तो ये पूरा एक यंत्र होता है जैसा कि इसमें बताया गया हार्डवेयर डिवाइस है। और मॉडेम इसमें फ़ोन कॉल की तरह आपका एक रिसीवर भी लगा होता है। इसका अगला पॉइंट चलिए देखते हैं। उपग्रह एक कृत्रिम वस्तु, यदि पूछा जाए उपग्रह क्या है तो आप लिखिए यहाँ परिभाषा उसकी। उपग्रह एक कृत्रिम वस्तु है जिसे जानबूझकर कक्षा में रखा गया है। इस तरह की वस्तु को कभी कभी कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है ताकि उन्हें पृथ्वी के चंद्रमा जैसे प्राकृतिक उपग्रहों से अलग किया जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि उपग्रह की यदि कोई परिभाषा पूछे तो आप लिख सकते हैं कि उपग्रह एक कृत्रिम वस्तु है जिसे जानबूझकर कक्षा का मतलब है पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित परिक्रमा जो होती है उसे एक कक्षा बोलेंगे, ठीक है। वो पास में भी हो सकती है पृथ्वी के पास में भी, और पृथ्वी से दूर भी हो सकती है, लेकिन पृथ्वी की कक्षा, ठीक है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो उसका परिक्रमा पथ है वो उसकी कक्षा है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें उपग्रहों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सामान्य प्रकार से सैन्य और नागरिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है, सैन्य के लिए होता है, नागरिक जैसे अपना GPS है, ठीक है, वो आपका फौज के लिए भी है। इसके बाद है पृथ्वी अवलोकन, मतलब पृथ्वी से जो जैसे कि हमें अगर ओजोन की परत का पता करना है या फिर हमें सुनामी बाढ़ वगैरह, तो उसके लिए भी हम अपने तरह तरह के उपग्रह टाइम पे लॉन्च करते हैं। जैसे संचार उपग्रह है, नेविगेशन उपग्रह, जैसे कि नेविगेशन मतलब मैंने आपको बताया, संचार उपग्रह आप जो फ़ोन वगैरह करते हैं उसके लिए। मौसम उपग्रह और अनुसंधान उपग्रह ये सभी शामिल है। अनुसंधान का मतलब हम जैसे कि जैसे अभी हमारा मंगलयान गया था तो ये हमारा अनुसंधान उपग्रहों में शामिल है। अगला है मल्टीमीडिया, ऐसी प्रणाली है जो टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशन, वीडियो और इंटरैक्टिव कंटेंट जैसे विभिन्न सामग्री के संयोजन का उपयोग करती है। मल्टीमीडिया मीडिया से भिन्न है जो केवल प्रारंभिक कंप्यूटर डिस्प्ले जैसे टेक्स्ट या हाथ से उत्पादित सामग्री के पारंपरिक रूपों का उपयोग करता है। तो ये मल्टीमीडिया की परिभाषा होगी। अगर पूछा जाए मल्टीमीडिया क्या है तो आप लिख सकते हैं एक ऐसी प्रणाली जिसमें हम टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो और कई सारी सामग्रियों को एक दूसरे को भेज सकते हैं, ठीक है। और ये मल्टीमीडिया जो है वह मीडिया से भिन्न है। ये केवल प्रारंभिक कंप्यूटर डिस्प्ले जैसे टेक्स्ट या हाथ से उत्पादित सामग्री के पारंपरिक रूपों का उपयोग करता है। तो ये थी हमारी कुछ जानकारी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और इसका संक्षिप्त विवरण है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 172, इसके ऊपर आपको और सारी सामग्री मिलेगी ये विस्तार से। तो ये जो था ये मैंने आपको जैसा बताया कि DJ NCC ऐप से मैंने डाउनलोड कर रखा है, और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप वहाँ से अपने सारे नोट्स डाउनलोड कर लें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती उस चीज़ को मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।